जिन शासन की अद्भुत साधना, सामायिक साधना पर हम लगातार जब से चतुर्मास बैठा है चर्चा करते हुए आ रहे हैं। जिसने सामायिक को समझ लिया उसने जिन शासन और जैन धर्म को समझ लिया। हमें जिन शासन की सामायिक करनी तो आती है लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि सामायिक को अगर हमने समझा होता, आपने और हमने, तो हमारा ये जिन शासन या जैन धर्म विश्वव्यापी होता, विस्तृत होता है। फिर ये दिगंबर सितंबर मंदिर मार्गी तेरा पंथ का कोई लफड़ा नहीं होता। इनकी मौजूदगी में भी हम बड़े व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि आस्था हमें व्यवस्थित करती है। अहंकार और ईगो हमें अव्यवस्थित करती है। सामायिक हमारी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करती है। अहंकार हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देता है। तो इससे पता चलता है कि अभी हम सामायिक की शरण में नहीं, अभी हम अपने अपने अहंकार की शरण में हैं। हम अपने अरिहंतों की शरण में नहीं, हम अभी अपने अपने स्वार्थ की शरण में हैं, जिसकी वजह से हम धीरे 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 संकुचित होते जा रहे हैं। थोड़े से रह गए। कभी 40 करोड़ हुआ करते थे हम, अब 40 लाख रह गए। लगातार हम घटे हैं। घटे हैं इसलिए क्योंकि हम बटे हैं। सामायिक हमें बांटना नहीं सिखाती, अहंकार हमें बांटना सिखाता है। जितने बट जाओगे उतने ही घट जाओगे। झाड़ू की एक सीख से कभी सफाई नहीं होती। धागे के एक तंतु से कभी वस्त्र नहीं बनता। अहंकार हमें अकेला करता है। विनम्रता सामायिक हमें संगठित करती है, मिलाती है। एगे आया इसकी उद्घोषणा करती है। आत्मा एक है, इस बात को हमारे अंदर तक पहुंचाती है। एगे आया, आत्मा एक है। लीजिए, इच्छा कारण के पाठ में हम उद्विया के माध्यम से वाणी और जबान के हम अनेक पहलुओं से गुजरते हुए जा रहे हैं। इच्छा कारण का पाठ हमें विराधनाओं को टालने की शिक्षा देता है, आराधना की युक्ति सुझाता है, आराधना के तरीके बताता है। हम सबको आराधक बनाने की खूबियों से परिचित कराता है इच्छा कारण का पाठ। अगर जीना चाहते तो प्यार करना सीखो। प्यार करना सीखो, प्यार पाना सीखो। प्यार देना सीखो, प्यार लेना सीखो।
हम लोग कहते कि सामायिक करना सीखो, नहीं, सामायिक में रहना सीखो। सामायिक करना बहुत आसान है, लेकिन सामायिक में रहना ये कठिन भी है, और जो प्रेम करते हैं उनके लिए बहुत आसान भी है। जो विनम्र हैं उनके लिए बहुत आसान है सामायिक में रहना, लेकिन जिनमें अकड़ ज्यादा है, ईगो ज्यादा है, स्वार्थ ज्यादा है, उनसे सामायिक में रहना बहुत मुश्किल है। उद्विया के ऊपर जब चिंतन आगे बढ़ा तो कुछ बातें और निकल करके आई, लेकिन आपको पुराने से आप कनेक्टेड हो ना। अभी हया, किसी की उपेक्षा, किसी को इग्नोर नहीं करना। वतिया, किसी के एहसानों को भूलना नहीं, किसी के उपकारों को भूलना नहीं। किसी ने कुछ हमें सिखाया हो उसका नाम ढकना नहीं। मोटा तो अर्थ यह है कि कीड़े मकोड़े जंतुओं को इकट्ठा किया, एक डिब्बी में बंद कर दिया, इसका अर्थ यह है मोटा सा अर्थ, जिसका हम, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूं इच्छा कारण का पाठ का हमने वो अर्थ कर रखा जो हम करते ही नहीं। तो हम समझते कि हाँ भाई, आपने तो भाई किसी जीव को बंद करके रखा ही नहीं, किसी जीव को हमने ढक के रखा ही नहीं, तो हो गया। वतिया की परिभाषाएं बहुत गहराई में जाती है, बहुत गहराई में जाती है, पग पग पे जाती है, क्योंकि शब्द एक है। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तब पता चलता है कि महावीर की आत्म दृष्टि कितनी गहरी थी। ये आत्म दृष्टि है भैया, ये कोई नजर, ये चमड़े की नजरों का खेल नहीं है, ये दिल की बात है। ये आत्म दृष्टि बोलते हैं इसको हम। जब हम किसी को अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपनी नजर से देखते हैं, अपनी आत्मा से देखते हैं, अपने एहसास से देखते हैं। मुझे कल एक बहुत जबरदस्त परिभाषा पढ़ने को मिली वेदना और संवेदना की, और मुझे लगा कि ये परिभाषा बहुत एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। वेदना किसको कहते हैं? किसी के दुख को देखकर पीड़ा होना, किसी के दुख को देखकर पीड़ा होना वेदना कहलाती है। लेकिन अपनी कमी को देखकर पीड़ित होना संवेदना कहलाती है। मुझे यह ज्यादा अच्छा अर्थ लगा, गौर करना क्या बोला मैंने। अपनी कमी को देखकर मेरे में ये कमी क्यों रह गई, समाज की नजरों में मैं कितना अच्छा हूं लेकिन फिर भी ये कमियां लेकर के रहता हूं मैं, फिर भी इन कमियों के साथ जीता हूं मैं। लोग मुझे कितना अच्छा समझते हैं लेकिन मैं अंदर से कितनी कमियां मेरे अंदर रह गई हैं, उन कमियों को महसूस करके पीड़ित होना, दर्दमंद होना, पश्चाताप आना, अपना सिर धुनना। कि तू दुनिया को धोखा दे रहा है लेकिन तू अपने को धोखा कैसे दे सकता है? अपने अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञों को धोखा कैसे दे सकता है? अपनी कमी को देखकर पीड़ित होना यह संवेदना है। क्योंकि जब तक आपको अपनी कमी ही खटकेगी नहीं तब तक वो कमी आपके जीवन से निकलेगी नहीं। निकलने का रास्ता तो तब आएगा ना जब खटकेगी, वो बार बार कचोटेगी, वो बार बार पीड़ित करेगी, वो तब निकलता है रास्ता। तो ये जो संवेदना है, संवेदना इसको कहते हैं
दूसरी के दर्द को महसूस करना वेदना कहलाती है, करुणा कहलाती है। किसी के दर्द को महसूस करना वेदना कहलाती है, लेकिन अपने दोष को महसूस करके दुखी होना संवेदना कहलाती है। मुझे लगता है इससे बढ़िया संवेदना का कोई अर्थ हो ही नहीं सकता है। आपकी तो संवेदना आपकी दया बन जाती है, और लेकिन आपको कहूं, दूसरों पे दया करना बाद में करियो, पहले अपने पे दया कर लो। दूसरों पे दया करके तुम अपने आप को बड़ा समझते हो। हां, इंसान दूसरे पे दया करके इतराता है, तो मेरी वजह से रहता है, मेरी वजह से तेरी पहचान है, वक्त पे मैंने तेरी सहायता नहीं करी होती तो भैया बर्बाद हो जाता। यानी दया करने के बावजूद भी अहंकार आ जाता है। लेकिन जो अपने दोष को महसूस करके दुखी होता है, उसको जिंदगी में कभी अहंकार छुएगा नहीं। तो समाइक हमें संवेदनशील इसलिए बनाती है, इसलिए बनाती है क्योंकि ये समाइक हमें हमारी कमियां बताती है, और कमियां ही नहीं बताती, उन कमियों के ऊपर गौर करना सिखाती है। और जब हम उन कमियों पर दिल से गौर करते हैं तो हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, और फिर एक संकल्प निकलने लगता है कि जब तक इस कमी से दूर नहीं हो जाऊंगा, इस कमी को दूर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक और संकल्प निकलता है कि जब तक मैं अपनी इस कमी को दूर नहीं कर लूंगा, तब तक मैं किसी में कमी नहीं निकालूंगा। क्या बोला मैंने अभी? जब तक मैं इस कमी को दूर नहीं कर लूंगा, तब तक मैं किसी में कमी नहीं निकालूंगा। यह समाइक सिखाती। समाइक ऐसी तो अद्भुत नहीं है। ये समाइक ऐसे ही तो एक आत्मा को परमात्मा नहीं बनाती है। ये समाइक ऐसे ही तो हमको बेदाग नहीं बनाती है, क्योंकि पहले समाइक दाग दिखाती है, फिर उस दाग को मिटाती है, तब जाके हमें बेदाग बनाती है। बेदाग का मतलब समझते हो? ये तो उर्दू का शब्द है बेदाग। अगर हिंदी का शब्द समझो तो शुद्ध बनाती है, शुद्ध, पवित्र बनाती है। जब उत्तराध्ययन सूत्र का 24वां अध्ययन, वहां उद्विया का अर्थ निकला मेरे पास। चौबीसवें अध्ययन की 9वीं और 10वीं गाथा है उत्तराध्ययन सूत्र की। जब वो निकली स्वाध्याय के दौरान, तो मैं वहीं रुक गया, सोचने लगा कि क्या, क्योंकि ये समाइक के मोती है ना, पता नहीं कहां कहां बिखरे रहते हैं। कलेक्ट करना पड़ता है, फिर सेलेक्ट करना पड़ता है, और फिर आपके कान तक पहुंचाता हूं। दिल तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यह आपकी योग्यता है। लेकिन हां, मैं एक काम कर सकता हूं। वो काम क्या है? मैं तुम्हें दिल से सुना सकता हूं। और मैंने इतना जरूर सुना है कि तू दिल से सुना के तो देख, दिल जरूर सुनेगा। तो दिल से सुना के तो देख, दिल बदल ही जाएगा। दिमाग से सुनाएगा, दिमाग ही सुनेगा। दिल से सुनाएगा तो दिल ही सुनेगा। अधिकांशतः हम लोग जो वक्ता होते हैं, दिमाग से ज्यादा सुनाते हैं। इसलिए थोड़ी देर वो चक्कर सी काटती अंदर दिमाग में, पर फुर्र बाहर निकल जाती है।
क्योंकि हम भी 1 घंटा बोलते फुर ऊपर चले जाते, क्योंकि जाओ कहीं जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। दिल से सुनाओ, बात दिल तक जरूर पहुंचती है। और बताऊं आपको दूसरी बात, दिल से सुनने के लिए आओगे ना, तो आप वो सुन लोगे जो आपको सुनना चाहिए। क्योंकि दिल के लिए मैं एक बात कहता हूं, दिल ऐसा ही है जैसे हंस होता है। हंस दृष्टि बोलते हैं उसको। हंस के लिए बोलता है कि सार सार गहिले थोथा दे उड़ाए। उसकी जो चोंच है ना, उसमें एक विशेषता रहती है। जब वो पानी मिश्रित दूध को पीता है तो पानी अलग हो जाता है और दूध ग्रहण हो जाता है। तो हमारी यहां हंस दृष्टि जरूर होनी चाहिए। क्योंकि आप मानो या ना मानो, हंस भी पानी में रहता है। हंस भी पानी में रहता है और बगुला भी पानी में ही रहता है। बगुला भी पानी में रहता है। हम लोग भी इसी संसार में रहते हैं। श्रावक भी इसी संसार में रहता है। साधु भी इसी संसार में रहता है। इंसान इसी संसार में रहता है। संसार भी एक जल है, क्योंकि इसको भव सागर कहते हैं। इस संसार को संसार सागर भी कहते हैं और भव सागर भी कहते हैं। और जब सागर की बात आती है तो पानी की बात ऑटोमेटिक ही आ जाती है, क्योंकि पानी के बिना कोई सागर होता ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि बगुला भी पानी में रहता है, हंस भी पानी में रहता है। दोनों की कमोबेश शक्ल भी एक जैसी रहती है। क्या फर्क पड़ता है कौन छोटा कौन बड़ा, है ना? वही वैसी चोंच उसकी, वैसे पंख उसके, वैसी चाल उसकी। वही जलचर है, पानी में भी रहता है, नभचर भी है, आकाश में भी उड़ता है, पर लेकिन भोजन की तलाश में वो पानी में ही आता है। अधिकांशतः पानी में ही आते दोनों। क्या? भोजन। भोजन का मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, क्योंकि भोजन उसको कहते हैं जहां से जीवन चलता है। भोजन उसको कहते हैं जिस पर वो जिंदा रहता है ना? हम सब अपने अपने भोजन के आधार पर ही जिंदा हैं। तो भोजन के बिना जीवन नहीं, और जीवन उनका, भोजन उनका पानी में है। और देखिए एक और विशेषता, पानी में मोती भी होता है और पानी में मछली भी होती है। दोनों की राशि वहां पर भी एक आ गई, मोती और मछली। लेकिन और गजब की बात देखिए, बगुले को मोती नजर नहीं आता। बगुले को मोती नजर नहीं आता और हंस को मछली नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बगुले को मोती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, जिसमें हमें रुचि नहीं होती, वो हमको नजर नहीं आती। बाजार इतना बड़ा होता है, हजारों दुकानें होती हैं, लेकिन सारी दुकानें कोई नजर आती है? दुकान आपको वही नजर आती है जिस दुकान से आपको जो माल लेना है। भूख लग रही हो तो उस समय बाजार में क्या ढूंढोगे आप? है ना? कोई हलवाई की दुकान ढूंढोगे, कोई ढाबा ढूंढोगे, कोई रेस्टोरेंट ढूंढोगे, क्योंकि इस समय तुम्हें बहुत जोरों से भूख लग रही है। तो तुम्हें कपड़े की दुकान नजर नहीं आएगी, जबकि दुकान तो वो भी है वहां पर, है ना? सर्राफे की दुकान नजर नहीं आएगी, क्योंकि भैया इस समय हमको हर हालत में भोजन चाहिए, पानी चाहिए। भूख बड़े जोरों से लगी है, और जितने जोरों से भूख लगेगी वो चीज उतनी ही केंद्रित हो जाएगी, उतनी ही केंद्रित हो जाएगी, वही नजर आएगी।
तो बगुले को मोती नजर नहीं आता क्योंकि उसमें उसको रुचि नहीं। हंस को मछली नजर नहीं आती क्योंकि उसकी उसमें रुचि नहीं। मोती को तुरंत ढूंढ लेता है हंस, और मछली को तुरंत पकड़ लेता है बगुला। मछली जो है वो दुर्गुण है, मोती जो है वो सद्गुण है। मोती जोहारतों में आता है, मछली प्राणियों में आती है, जंतुओं में आती है। तो आप ये देखिए, मोती को ग्रहण करता है हंस और मछली को ग्रहण करता है बगुला। यही बात यहां पे कहूं आपको, जो केवल आत्म सार को समझना चाहता है, धर्म को समझना चाहता है, वो हर कहीं आता है। अगर धर्म सभा में आएगा ना, जिसे आत्मा को समझना है, सामायिक को समझना है, धर्म को समझना है, फिर वो उसको और चीजें नजर नहीं आएगी। फिर ये लाइट, ये पंखे, ये माइक, ये कुछ नजर नहीं आएंगे उसको, क्योंकि उसको वो नजर आएगा जो वो पाने के लिए आया है, जो वो सुनने के लिए आया है। और लेकिन जिसकी नजर कमियों पे रहेगी, फिर उसको धर्म नजर नहीं आएगा। फिर क्या सुनाया जा रहा है, कितने दिल से सुनाया जा रहा है, उसके कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर। इसलिए कहता हूं कि धन कमाने के कई तरीके हैं। ये जितने भी काम, कोई सा भी छोटा बड़ा नहीं मानता मैं, क्योंकि जितने भी काम हैं, जितने भी व्यापार हैं, उन व्यापार का एक ही लक्ष्य है। बताओ क्या? पैसा कमाना। चाहे वो मोची का काम कर रहा है, चाहे वो हीरे जवाहरात का काम कर रहा है, सबका काम एक ही लक्ष्य, धन कमाना। धन कमाना ही है, और जिस ढंग से वो कमा सकता है, जिस ढंग से उसे कमाना आता है, जिस ढंग से उसे कमाना आता है, वही वो काम कर लेता है। लेकिन लक्ष्य होता है धन कमाना, और धन कई तरीके से कमाया जाता है। तो धर्म भी कई तरीके से हो सकता है। लक्ष्य तो बनाओ आप कि मुझे धर्म करना है, मुझे समाई करनी है। अगर लक्ष्य बना लिया ना, मैंने समायिक करनी है, मैंने धर्म करना है, मैंने समता की प्राप्ति करनी है, मैंने सद्गुण सीखने हैं, मुझको सद्गुणों की प्रशंसा करनी है। हाँ, इसी बात के ऊपर एक बात और याद आ गई, क्योंकि बात में से बात आ जाती है। मैंने एक जगह पढ़ा, किसी पुण्यवान की प्रशंसा करने से तुम्हारा पुण्य नहीं बंधेगा। या दूसरी बात कहूं, किसी पुण्यवान की प्रशंसा करने से आपको उसका पुण्य नहीं मिल जाएगा। प्रशंसा करने से या उससे आकर्षित होने पर, हाँ, आकर्षित होने पर, या ये सोचने का, यार इसके जैसा मैं भी पैसे वाला होता, कितना अच्छा होता। आप समझ रहे हो ना जो मैं बात कहना चाहता हूं, वहां तक पहुंचना। पैसे वाले को देख करके ये सोचा जाए, यार काश मैं भी पैसे वाला होता, बड़ा किस्मत वाला है, क्या कोठी है, क्या गाड़ी है, क्या शान शौकत है, ये उसकी आप प्रशंसा कर रहे हो। ऐसी प्रशंसा करने से आपका पुण्य नहीं बंधेगा। लेकिन किसी गुणी को देखकर, किसी सद्गुणी को देखकर, जिसमें गुण है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि धनवान पुण्यवान हो सकता है, लेकिन गुणवान हो यह तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पुण्य का भोग कर रहा है, और अपने पुण्य के बलबूते पर हो सकता है महाराज के द्वारा भी प्रशंसा प्राप्त कर ले, क्योंकि महाराज को भी उसका पैसा ही नजर आ रहा है। तो बहुत कड़वी बात, पर कह देता हूं, जब आदमी का मूल्यांकन उसके गुण से ना होकर के उसके धन से होता है ना,
और समाज में केवल उसका सम्मान केवल धन होने की वजह से होता है ना। और संत होकर के मैं पीछे बैठने वाले सेठ को आगे बुलाता हूं, आगे बैठ, और सामने जो समायिक करके बैठा हुआ है उसको ये कहता हूं कि तू पीछे जा, पीछे बैठ, तो वो धनवान सोचता भाई महाराज ने भरी सभा में भाई मजा आ गया, समायिक वाले को पीछे कर दिया, जो पहले आया था उसको भी पीछे कर दिया, और मुझे ऐसा करने से उसका पुण्य मुझे मिलने वाला है क्या? उसका पुण्य मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उसको प्रशंसा करने का इरादा एक और है, इरादा ही तो है सब कुछ, इसकी भरी सभा में प्रशंसा करूंगा तो ये खुश हो जाएगा। हां, अगर ये खुश हो गया तो मेरा भक्त बन जाएगा, मेरा भक्त बन गया तो जो और लोग हैं, इतने बड़े आदमी आते हैं इनके पास, तो लोग प्रभावित होंगे। क्योंकि आजकल बताऊं, जिनके पास गाड़ी वाले भगत आते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि साधु बहुत बड़ा है, भाई बड़ा गजब का संत है, भाई इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर गाड़ी वालों के आने से मैं बड़ा संत बनता हूं, या मैं नहीं, गाड़ी वालों के आने के बाद मैं अपने आप को बड़ा संत मानता हूं, क्योंकि मानना एक अलग चीज है, मैं मानने लगता हूं तो मैं कोई बड़ा नहीं बन रहा हूं, मैं किसी स्वार्थ में अपने मतलब के लिए उसे रिझा रहा हूं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। तो स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं तो उससे मेरे को धर्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। धनवान की प्रशंसा, पुण्यवान की प्रशंसा। एक सवाल आया कि पुण्यवान की अनुमोदना, पुण्यवान की प्रशंसा की जाए या गुणवान की प्रशंसा की जाए? तो सवाल क्या आया? गुणवान की प्रशंसा करोगे, गुणवान की महिमा गाओगे तो धीरे धीरे उसके गुण हमारे अंदर आ सकते हैं, ना कि धनवान की प्रशंसा करने से उसका धन हमारे पास आ सकता है, उसका पुण्य हमारे पास आ सकता है। धन तो आ जाएगा बाई चांस, पुण्य नहीं आ सकता है। तो इसलिए गुणवान अगर बनना चाहते हैं तो गुणवानों की प्रशंसा, गुणवानों की अनुमोदना, उनके गुणों को जस्टिफाई करने का संकल्प हमारे अंदर आना चाहिए। तो उद्विया भाषा के 8 विकार बतलाए भगवान महावीर ने। कितने विकार आप समझते हो? जैसे जो चीज सड़ जाती है उसको हम विकृत कहते हैं, विकृत, ये विकृत हो गई है। जिसमें सड़ान आने लग जाए, बदबू आने लग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये विकृत हो गई, विकार युक्त हो गई है। और विकृत चीजों को खाओगे तो उससे अंदर बेनिफिट होने वाला, सड़ी हुई चीजों को खाओगे तो उसका फायदा बॉडी को मिलने वाला नहीं है, बल्कि और हानि हो सकती है। तो भगवान की वो जब वाणी पढ़ी कि शब्दों में भी विकार होता है, यानी शब्द भी बिगड़े हुए होते हैं, भाषा भी बिगड़ती है। तुम सोचना कि महावीर ने कितने एंगल से, कितने तरीकों से हमारे शब्दों के ऊपर गौर फरमाया है और हमें बताया है उद्विया कैसे कैसे हो सकती है, हमारी भाषा किस किस तरीके से विकृत हो सकती है, बिगड़ सकती है, आपके वचनों में बिगाड़ आ सकता है। तो वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 प्रकार के भाषा के विकार बताए प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर। तो आपके सामने ला रहा हूं। कोहे माने ये मायाए, लोभे ये उवत्ताए,
हासे भय मोहरिए विकाहा सुते है विये ए आई अठ ठानाई परिवज्जन्तु संजय ऐसा वज्जमियम काले भासम भासी जे पन्नवम। कोहे माने ये मायाए लोभे ये उवत्तय हासे भय मोहरिये वी कहासु तेह वेये ए आई अठ ठानाई परिवज्जतु संजय ऐसा वज्जम नियम काले भासम भाषिज्य पन्नवम। आपकी भाषा कितने तरीके से बिगड़ती है, कहां कहां बिगड़ती है। क्रोध में आप देखना, क्रोध में आपके शब्द ही बदल जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, आपके शब्दों की मधुरता ही खत्म हो जाएगी। क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हास्य में, जब तुम टोंट करते हो, किसी का मजाक बनाते हो, मजाक में कोई बात कहते हो, तो मजाक में भी आपकी शब्दावली बिगड़ जाती है, फिसल जाती है, जिसको टंग स्लिप होना बोलते हैं। क्योंकि ये शब्द कहीं भी फिसल गए ना तो आपका पूरा व्यक्तित्व तो फिसल जाएगा। आपके शब्द अगर संभले रहे ना तो आपका व्यक्तित्व तो संभला रहेगा। हास्य, भय, भय में भी आदमी की शब्दावली बिगड़ जाती है। भय में भी सच को झट, झूठ को सच, इस तरह वो करता रहता है, गड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है। हास्य, भय, मोहरिए, मोह ममता में, हाँ मोह ममता में भी। और वी कहासु, वी कथा, वी कथा, वी कथा कहते विपरीत कथा, स्त्री कथा, भट कथा, देश कथा और राज कथा। ये चार क्या है? आपकी शब्दावली चेंज हो जाती। जब किसी औरत की चर्चा चल रही हो, इधर कोई जेंट्स की चर्चा कर रहे हो, रे बस चर्चा करा करो आप, जरा नहीं करना नहीं, मैं क्यों बोलूं, करा करो, लेकिन करने वाले को चेक किया करो आप। जब वो भावातिरेक में होता है या जब वो ज्यादा ही कुछ बहकने लगता है तो उसकी भाषा भी बहक जाती है, शब्दावली भी बहक जाती है, कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि खुद ही बहक गया है। जब बहक ही गया है तो शब्द भी बहकने वाले हैं, शब्द भी कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं। स्त्री कथा हो, भट कथा हो, लोग आजकल कथा ही चार करते भैया, धर्म कथा तो बहुत दूर की बात हो गई है। या तो कहीं स्त्रियों की चर्चा चलती है, अगर जेंट्स खड़े हो जाएं और ये हमारा ये वाला डिपार्टमेंट खड़ा हो जाए तो ये आदमियों की चर्चा लेकर के बैठ जाता है ना जी, वो ऐसा, उसके नैन नक्श ऐसे, उसके ये वैसे, वो वैसे, जो भी कुछ हो वो आपका विषय है। और या खाने पीने की चर्चा, कमाल की बात बताऊं, खाने की तो तुम्हें क्या बताऊं, महाराज चाहे कितना बढ़िया प्रवचन सुना ले, फंक्शन चाहे कितना बढ़िया हो जाए, कितने अच्छे शानदार प्रवचन हो, उसकी पूर्णाहुति अगर खराब होगी ना, ये प्रवचनों की पूर्णाहुति नहीं, पूर्णाहुति तो वहां होती है, शादी वो हो, पार्टी हो, अगर तुम्हारा भोजन अगर खराब हो गया, मजाक बनाने में तुरंत लगता है कुछ नहीं, पैसे की बर्बादी है, इतना पैसा लगाया तो भी कोई स्वाद तो आयो नहीं। 1 मिनट में बोल देते हो आप, 1 मिनट नहीं लगता आपको बोलते। भाई तुम खुद बना करके देख लो, आपने एक तो आपने खाया भी और उसके बावजूद भी, यार खाने पीने की चर्चा हर जगह रहती है, स्त्री कथा, भट कथा, देश कथा, ये राजनीति की जो कथा होती है, इनके ऊपर भी आदमी कहीं उबलता है, कहीं संभलता है। और ये कहीं ये भाजपा वाले, कांग्रेसी वाले, ये पार्टी वाले लोग जब दो विपरीत पार्टी वाले आपस में मिलते हैं, उनकी शब्दावली देखा करो, क्या आदमी एकदम आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राग और द्वेष को बढ़ाने वाली है, कहीं ना कहीं भाषा को विकृत करने वाली है, तानाकशी करने वाले हैं, उद्विया होता ही होता है। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, सामायिक हमको ये प्रेरणा देती है, हमको भी ये प्रेरणा देती है कि इन भाषा के विकारों से बचना है। और मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता हूं, मैं आज आप लोगों को एक प्रेरणा देना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर तुम 7 चीजों पर गौर कर लेना। मैं और आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर आप इस समाज के ऊपर सुन रहे हो,
आप उद्विया को समझना चाहते हो और इस उद्विया को अपने जीवन में रखना चाहते हो तो 7 चीजों के ऊपर गौर फरमाइएगा, संकल्प लीजिएगा कि महाराज ने अगर इतनी आत्मीयता से समाज के बारे में समझाया है और उद्विया के बारे में प्रेरणा दी है, तो आज मैं संकल्प करता हूं और नहीं केवल 7 जगह मैं गंदे शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं क्रोध का वातावरण तैयार नहीं करूंगा, मैं 7 जगह मामला खराब करूंगा ही नहीं। कितनी कितनी 7 एक संकल्प कर लो, जब मैं घर से बाहर निकलूं तो क्रोध करके नहीं जाऊंगा। ये संकल्प कर लो, जब भी मैं घर से बाहर निकलूं क्या करके नहीं जाऊंगा, लड़कर नहीं जाऊंगा, झगड़ के नहीं जाऊंगा, क्रोध करके नहीं जाऊंगा, किसी को जलील करके नहीं जाऊंगा, गुस्सा करके नहीं जाऊंगा। 100 बात, गुस्से में सब चीज आ गई, गुस्सा करके बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरा संकल्प यह कर लीजिए, जैसे ही मैं बाहर से आऊंगा आते ही गुस्सा नहीं करूंगा, मतलब घर में प्रवेश करते गुस्सा नहीं करूंगा, सारी की सारी अपनी बर्डन अपना स्ट्रेस वहां नहीं निकालूंगा, आते ही नहीं निकालूंगा। थोड़ी देर रुको तो सही, आराम करो, ठंडा ठंडा पानी पियो, टालो उस घड़ी को। नहीं तो आदमी क्या होता, भरा हुआ आता है ना। और मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जिसको दस्त की बीमारी लग जाए ना, फिर वो देखता नहीं, ओ भाई खाली, तो कहीं दस्त को तो कंट्रोल होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो आपके हाथ में है ना। तो ये उल्टी करना जरूरी कोई है? अपना फ्रस्ट्रेशन आते ही उल्टी करोगे? घर का वातावरण तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, आते ही क्यों खराब कर रहे हो आप? तो एक संकल्प लो, जाते वक्त क्रोध नहीं करूंगा और घर में आते ही क्रोध नहीं करूंगा, रुकूंगा, पानी पूनी पीऊंगा, मुस्कुराऊंगा, सब चीज नॉर्मल रहूंगा, मामले को बाद में देखेंगे। तीसरा, भोजन करते वक्त क्रोध नहीं करूंगा। पहली बात तो तुम मुश्किल से तो मिलते हो, बहुत कम होते हैं भोजन करते वक्त, और वहां पे भी कई क्रोध करने लग जाते हैं, और कभी कभी भोजन को लेके ही क्रोध करने लग जाते हैं। तूने इसमें ये नहीं डाला, तूने इसमें ये नहीं डाला, ढंग से बनाना नहीं आता, हमारी किस्मत खराब होगी, पता नहीं अच्छे अच्छे कुछ भी यार खाने को भी अच्छे ढंग से नहीं मिलता है। भोजन की थाली पर कभी भी ये संकल्प कर लीजिए, आज से जीवन बदल लेना आप, कि आते वक्त, जाते वक्त, आते वक्त, भोजन करते वक्त गुस्सा नहीं करूंगा। क्योंकि जो भोजन करते वक्त गुस्सा करता है वो भोजन का अनादर करता है, भोजन बनाने वाले का अनादर करता है, उस किसान का भी अनादर करता है, उस बीज का भी अनादर करता है, जितने तरीके से वो बना है उसका अनादर, उसकी असाधना, उसकी विराधना होती है। ये उद्विया वहां से भी बचाना है आपको। और चौथी बात, जिस वक्त आप सोने जा रहे हो, कई लोग तो सोते सोते भी लड़ करके सोते हैं। अरे तुम्हारा भला होगा, कम से कम सोते वक्त तो प्रेम से सो जाओ। और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि रात में लड़के सोए और सुबह उठे भी नहीं। क्या बोला मैंने? सुबह उठे भी नहीं, उनको आलोचना करने का भी वक्त नहीं मिला। तो सोते वक्त गुस्सा नहीं करना। आप सोचोगे महाराज किस तरह बांध रहे हैं हमको। मैं बांध नहीं रहा हूं, क्योंकि जहां जहां तुम गुस्सा करते हो ज्यादातर, मैं उस चीज को आपसे छुड़वाना चाहता हूं, वहां पर उद्विया से बचाना चाहता हूं, वहां से आपकी समाज को जिंदा रखना चाहता हूं, वहां पर मैं आपकी चरित्र की समाज देखना चाहता हूं। क्योंकि ये श्रद्धा की समाज का जो आप यहां करते हो, चरित्र की समाज तो आप अपने व्यवहार में करते हो। श्रद्धा की समाज का समय 48 मिनट का है और चरित्र की समाज का समय 24 घंटे है। 24 घंटे है उसके अंदर। और वो चरित्र की समाज जब तक आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक आपकी समाज का अधूरी रहने वाली है। तो सोते वक्त गुस्सा नहीं करूंगा। कितने हो गए? 4 हो गए, वेरी गुड। 5वीं बात, मोबाइल पे बात करते हुए गुस्सा नहीं करूंगा। आप कहोगे ये कौन? मैंने कभी कभी सोचता हूं, आदमी ऐसे ऐसे हाथ हिलाता, तेरा ये कर दूंगा तेरा, जबकि वो तुम्हें देख भी नहीं रहा,
अपनी तरफ ही एक्शन बनाए जा रहे हो, अपनी तरफ ऐसे उबल रहे हो, तुम शब्द हिला रहे हो। आप तो ऐसे हाथ हिलाते हो, ऐसे एक्शन करते हो जैसे बंदा सामने खड़ा हो। बात जब बंदा सामने है ही नहीं तो इतने एक्शन करने की जरूरत क्या है, इतना गुस्सा करने की जरूरत क्या है। तो एक संकल्प कर लो ना कि मोबाइल पर बात करते वक्त बिल्कुल कि जी ये तो मुश्किल है, मारो काम ही मोबाइल पे हुआ है। पर लेकिन ना आमने सामने मिलने पे कर लो, उस समय तक तो टाल दो उसको। जो भी बात है कि मैं सामने बात करूंगा, मोबाइल पर गुस्सा करना वो भी एक्शन के साथ घर के अंदर, जबकि सब वातावरण अच्छा है, लेकिन केवल आपके बड़बड़ाने से, आपके गंदे शब्द की शब्दावली जब पूरे घर के अंदर चलती है मोबाइल के ऊपर, तो वातावरण अच्छा नहीं बनता है आपका। कई बार तो मैंने ऐसे लोग देते हैं, क्रोध में मोबाइल पर बात करते करते उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, क्योंकि आप पे से बाहर हो गए, जबकि वो देख नहीं रहा, वो कहीं और है जिससे वो बात कर रहा है, जिससे वो क्रोध कर रहा है। तो एक ही बात करो, भाई सामने होंगे तो ही मैं बात करूंगा, लेकिन गुस्से की बात में मोबाइल के ऊपर हो सकता है, मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं। पर लेकिन प्रयास करना एक ये भी चीज पे। और जब गुस्सा आने लगे ना, अगर उस वक्त भी मेरी बात याद आ गई ना आपको, यार महाराज जी कह रहे थे, और मैंने तो एक बार ये भी बोला है, सुना या नहीं सुना, कि जब आप गुस्से में बड़बड़ा रहे हो ना, एक बार है ना शीशे में जरूर देखा करो आप, उस समय आपका चेहरा देखने वाला होगा। अपने आप को गुस्सा करते हुए चेहरा देख लो ना, तो तुम वैसे भी गुस्सा करना छोड़ दो, इतना भयानक चेहरा होता है वो, आंखें लाल, नथने फूल जाए, सांस फूल जाए, अब पैसे आदमी बाहर होने को जाता है। छठा, जिसने भी आपके साथ उपकार किया है, चाहे वो मां बाप है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे कोई भी, आप उनको चिन्हित कर लो जिन्होंने आपके साथ उपकार किया है, मैं उनके साथ गुस्सा नहीं करूंगा। एक बार संकल्प तो करिए ना कि मैं नहीं करूंगा, कि उन्होंने इतने उपकार किए हैं, मैं उनको जलील नहीं करूंगा, मैं उनको ताना नहीं मारूंगा, मैं उनके साथ उद्विया नहीं करूंगा। ये एक संकल्प कर लो कि जिनका मेरे ऊपर उपकार है, जिन्होंने वक्त पर मेरा हाथ थामा, जिन्होंने मेरा वक्त पर साथ दिया, मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, मैं उनके साथ तानाकशी नहीं करूंगा, बदजुबानी नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। 6, सातवां, एक और संकल्प करना कि मैं धर्म स्थान में जब तक रहूंगा, जल्दी बोलो, यहां आदमी यहां पे भी गुस्सा छोड़ता नहीं, यहां पर भी स्टार्ट हो जाता बंदा, यहां पर भी धर्म स्थान में। एक अगर ज्यादा ही मन कर रहा हो तो स्थानक से बाहर निकल जाओ, कर लो जो कुछ करना, मर्यादा। मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप तो कह सकते हो महाराज जी अच्छा ऑप्शन दे रहे हो, पर लेकिन मैं सही कह रहा हूं, अगर ये ऑप्शन भी अपना लो ना, उस क्रोध के पलों को टाल दो किसी तरह से, आप दोबारा गुस्सा उस मात्रा में नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं जब तक धर्म स्थान में हूं तब तक मैं क्रोध नहीं करूंगा, तब तक मैं तानाकशी नहीं करूंगा, मैं किसी को ताना नहीं मारूंगा। ये अगर आपके दिल में 7 संकल्प आ गए ना, मैं सच कहता हूं आप उद्विया को बहुत अच्छे तरीके से टाल जाओगे, आपकी समायक में रंगत आ जाएगी, आपकी समायक में चमक आ जाएगी। और मेरा भरोसा है जितने दिल से मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुंचाने में अगर कामयाब होऊंगा, तो इसके ऊपर सोचोगे जरूर आप, और सोचना जरूर। घर से जाते वक्त, घर में आते वक्त, भोजन के वक्त, सोते वक्त, मोबाइल पर, उपकारी के सामने, और धर्म स्थान में क्या नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, कलह नहीं करूंगा, क्लेश नहीं करूंगा। यही शुभ संकल्प अगर आप करोगे तो जीवन सुधर जाएगा। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।